regularly, trying to eat right, and even reserving some me time on a busy day? That's great. But are you getting your regular health screenings? हेल्थ स्क्रीनिंग्स किसी भी डिजीज को इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेता है व्हेन इट्स मोस्ट ट्रीटेबल। ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होने से भी प्रिवेंट करता है जो अनचेक्ड होने की वजह से डेवलप हो सकते हैं। Hi, my name is Nimisha and today I shall share with you 10 health screening tests that every woman must have. Let's get into it. डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अहेड ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग। इससे आप प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेजेस में ही डायग्नोस करके ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं before any damage to your health begins. Different ages में different health checkups और screens appropriate होते हैं। कुछ रूटीन होते हैं और कुछ फैमिली हिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। टेस्ट नंबर 1, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट। वुमेन को पैप टेस्ट 21 की एज से शुरू कर देनी चाहिए। ये टेस्ट हर 3 इयर्स पर रिपीट होना चाहिए। पैप के साथ HPV को टेस्टिंग 30 की एज से शुरू हो जाना चाहिए एंड यू शुड बी रीस्क्रीन एटलीस्ट एवरी 5 इयर्स। नंबर 2, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस टेस्ट। STDs के अक्सर सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। You can actually pass it to your partner or even your unborn child. अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए as soon as possible. टेस्ट नंबर 3, डायबिटीज स्क्रीनिंग। डायबिटीज स्क्रीनिंग 35 की एज में स्टार्ट करने होते हैं। इट शुड बी रिपीटेड एवरी 3 इयर्स अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो स्क्रीनिंग पहले शुरू करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंट भी रखनी पड़ेगी। फैमिली हिस्ट्री, ओवरवेट और हाई ब्लड प्रेशर आर सम ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। टेस्ट नंबर 4, मैमोग्राम। ऐसा रेकमेंड करा जाता है कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो अपना फर्स्ट मैमोग्राम 40 की एज में करवा लें और उसके बाद हर साल स्क्रीनिंग्स करवाएं। अर्लियर और मोर फ्रीक्वेंट मैमोग्राम्स उन वुमेन को रेकमेंड करा जाता है जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है। नंबर 5, स्किन चेक। एट द एज ऑफ 18 आप मंथली अपने स्किन पर कोई भी सस्पिशियस मोल्स या कलर चेंजेस चेक करना शुरू कर दें। This is even more crucial if you are fair skinned and are exposed to sun constantly. अपने डर्मैट के साथ आप फुल बॉडी ईयरली स्किन एग्जाम्स 40 की एज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग्स वैसे तो 45 की एज से शुरू करने चाहिए, बट वो तभी जब आपको कोई रिस्क फैक्टर्स ना दिखते हों, वरना विद रिस्क फैक्टर्स इट शुड स्टार्ट एट 20। रिस्क फैक्टर्स में आता है डायबिटीज, हार्ट या किडनी डिजीज या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम। नंबर 7, लंग कैंसर स्क्रीनिंग। अगर आप स्मोक करती हैं या आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है तो आपको लंग कैंसर स्क्रीनिंग्स 50 की एज में स्टार्ट करनी पड़ेगी। नंबर 8, बोन डेंसिटी टेस्ट। बोन की डेंसिटी जितनी कम होगी उसके ब्रेक होने के चांसेस भी कम होंगे। अगर आपका बिल्ड थिन है या कोई और सीरियस रिस्क फैक्टर्स हैं, बिगिन गेटिंग टेस्टेड एट द एज ऑफ 50। नहीं तो जनरल गाइडलाइंस 65 की एज से स्टार्ट होती हैं और आपको हर 3 इयर्स पर रिपीट करनी होती हैं। नंबर 9, हियरिंग टेस्ट। हियरिंग में इश्यूज आपके मेंटल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी को भी डिक्रीज कर सकता है। आपको 50 की एज तक हर 10 इयर्स में एक हियरिंग टेस्ट करवाना ही चाहिए, देन एनुअली आफ्टर दैट। रेकमेंडेड गाइडलाइंस के अनुसार बेसलाइन आई एग्जाम्स 18 की एज से स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद एवरी 2 इयर्स अंटिल द एज ऑफ 60 अनलेस आपको डायबिटीज जैसे इश्यूज नहीं है। बिगिनिंग एट द एज ऑफ 61 you should get an annual eye exam. Alright, that's it for today's video. Please share your thoughts in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and I shall see you in the next one. Bye.